स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। हमारे पास क्वेश्चन में वेट भी दी हुई है और हमारे पास ये कुछ प्रॉफिट्स भी दिए हैं, एडजस्टमेंट भी दिए हैं। एज वी नो कि एबनॉर्मल लॉस जो है वो ऐड होता है और जो एबनॉर्मल गेन है वो लेस होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अलग से एडजस्टमेंट दी हुई है। सो हाउ वी कैन कंप्लीट द प्रॉपर क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं ईच ईयर का। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना है छोटा सा। लेट्स स्टार्ट। बेटा इस तरह का हमें एक फॉर्मेट बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। इसी के बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको पर्टिकुलर लिखना है, फिर आपको ये वाला कॉलम लिखना है ईयर का 16, 17, 18, 19। अब जो क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम अमाउंट जो है, फिगर जो है वो पुट करते हैं। तो हमारे पास जो है प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट्स को लिखते हैं। 80,000 है, 1,05,000 है। नॉर्मल जो दिए हैं वो लिखेंगे, एडजस्टमेंट इसके बाद हम करेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 80,000 रुपीज़, 1,05,000 रुपीज़। ये लॉस है बेटा, लॉस को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है आपने। प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होता है और लॉस जो है वो ब्रैकेट में लिखते हैं। 1,80,000 आएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव 2,00,000 रुपीज़। ऐसे आपने सिंपल ही लिख देना है। फिर आती है बात एडजस्टमेंट की। इसकी सबसे पहली एडजस्टमेंट इसमें दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015, फर्स्ट ईयर के अंदर ही ओवर वैल्यू हमने दिखाया हुआ है बच्चों 40,000 से। बेटा जो चीज़ ओवर वैल्यू होती है ना उसको हम लेस करते हैं। अगर अंडर वैल्यू होती, ओवर वैल्यू का मतलब है ज़्यादा दिखाया हुआ है, अंडर वैल्यू का मतलब है कम दिखाया हुआ है, तो ओवर वैल्यू को हमेशा लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते हैं इसकी, लिखते हैं यहाँ पे लेस ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। बेटा एक चीज़ आप याद रखना हमेशा, जो यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, जो हमारा इस ईयर का क्लोजिंग होगा ना बेटा, जो एंड का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इस ईयर का ओवर वैल्यू दिया है तो नेक्स्ट ईयर का आपको ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एंड में भी इतना कर रहे हो, मान लो 31 मार्च 2015 है, उसमें आपने ओवर वैल्यू दिखाया हुआ है, तो 1 अप्रैल को भी तो ओवर वैल्यू होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे ये चीज़ लेस हो रही है ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू होता तो ऐड होता, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये चीज़ लेस है तो नेक्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ ऐड होगी। इसे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो इस चीज़ में ओवर है इस ईयर के अंदर, लेस हुआ, नेक्स्ट ईयर में वो ऐड करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट रिड्यूस करता है ये ओवर वैल्यू जो है। इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। बस ये पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट। यहाँ से लेस कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास वही सिंपल एडजस्टमेंट दी हुई है। आफ्टर कंसिडरेशन एबनॉर्मल लॉस, सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस दिया है, तो हम उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऐड एबनॉर्मल लॉस उसी ईयर का। बाकी तो कुछ नहीं है ना हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं था इस ईयर में। इस ईयर के अंदर एबनॉर्मल लॉस है, वो है हमारे पास 41,500 का, और कुछ नहीं है इस ईयर के अंदर। लेस करते हैं एबनॉर्मल गेन। ये मैं तुम्हें स्टार्टिंग के अंदर जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जो मैंने वीडियोस पोस्ट की थी, उसमें आपको क्लियर किया था। तो एबनॉर्मल गेन इस क्वेश्चन के अंदर 40,000 है, वो भी 2017 में है। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। 2017 में है 40,000, ये हम लेस करते हैं। ये ऑलरेडी लॉस दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक लॉस नॉर्मल गेन का और आ गया। आगे देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बच्चों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, बच्चे अक्सर इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज़ रिपेयर टू मशीनरी 60,000 रुपीज़। बेटा जो रिपेयर करवाते हैं हम एग्जिस्टिंग मशीनरी को, वो हमेशा रिपेयर अकाउंट के अंदर ही आता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा भी हुआ है कि जो ये है एग्जिस्टिंग एसेट पे अगर हम रिपेयर करवाते हैं
तो वो रिपेयर अकाउंट में आता है। अगर एसेट परचेज करते हैं आप रिपेयर करवाते हो तो वो एसेट अकाउंट में आता है। वर रॉन्गली गलती से डेबिट कर दिया हमने मशीनरी अकाउंट में 1 जुलाई 2017 को, इस ईयर के अंदर। देखो ये 31 मार्च था ना, तो 1 जुलाई तो यहीं आएगा ना 2018 वाले ईयर में। तो यहाँ हमने रॉन्गली जो है डेबिट किया हुआ है 60,000 रुपीज़ को, 60,000 रुपीज़ को हमने रॉन्गली जो है वो डेबिट किया हुआ है। तो वो हम देखते हैं कि एडजस्ट कैसे करना होगा। तो जो रिपेयर एक्सपेंस है शुड हैव बीन डेबिटेड टू द P&L अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, नॉट द मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा लेस रिपेयर एक्सपेंसेस that should have been debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे 2018 में आएगा। 60,000 आपको यहाँ पे लेस करना है। लेकिन एक पॉइंट और चीज़ भी है इसमें बेटा, अगर मशीनरी की बात आती है ना, अगर यहाँ ऐसा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने दिया हो तो उसका डेप्रिसिएशन जरूर लेस करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन इस केस के अंदर हमने डेबिट किया हुआ है ना, ये अमाउंट लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को आप ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे एसेट अकाउंट के अंदर ये दिखाया हुआ है 60,000, तो ऑब्वियसली हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा गलती से, तो उसको हम ऐड करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ जाए। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन रॉन्गली डेबिटेड टू P&L अकाउंट, क्योंकि अगर हमने एसेट खरीदा है तो ऑब्वियसली उसका डेप्रिसिएशन जो है वो P&L अकाउंट में आएगा। तो P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन तो लिखना ही नहीं ना हमने, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही नहीं। यहाँ लिखेंगे नो डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन चार्ज, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्योंकि जब अगर आप रिपेयर अकाउंट में डाल रहे हो, P&L अकाउंट में अगर आपको डालना है तो डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करोगे, तो इसीलिए हम ऐड करते हैं। वैसे तो डेप्रिसिएशन लेस होता है। अगर मान लो ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अपोजिट होता है, जैसे कि इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है, उसमें शायद है कि कंप्यूटर चार्ज टू द रेवेन्यू एक्सपेंसेस और P&L अकाउंट, तो उस केस के अंदर हमें क्या किया हुआ है, ये वाला जो है रिपेयर एक्सपेंस ऐड किया हुआ है और डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर तो हमने चलो गलती से एसेट अकाउंट में किया हुआ है, एसेट में आना नहीं चाहिए, तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। देखो बेटा 1 जुलाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1 जुलाई की अगर बात करें तो 31 मार्च 2018 तक 9 मंथ बनते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ का। 60,000 का एक्सपेंस था। क्वेश्चन के अंदर जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो 20% है रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे, डिमिनिशिंग मेथड पे। तो सबसे पहले तो 9 मंथ का निकालते हैं, 9,000 आएगा। तो यहाँ पे 9,000 हमने ऐड कर दिया इस करंट ईयर के अंदर। तो बेटा एक चीज़ और भी है ना, 60,000 की चीज़ है, तो अगर आपको उसको रिपेयर अकाउंट में डालना है, आपने गलती से एसेट में डाला है, तो ऑब्वियसली अगले साल भी तो डाला होगा, तो ये डेप्रिसिएशन हमेशा नेक्स्ट ईयर तक, जब तक प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जब तक चाहे लॉस भी दिया होगा दिक्कत नहीं है, जब तक फिगर्स दिए हैं ईयर के। तो लास्ट ईयर हमें एक और दिया हुआ है, तो 60,000 में से 9,000 मैंने डेप्रिसिएशन लेस किया, तो मेरे पास 51,000 बचा। इसका 20% निकालूंगा मैं फुल ईयर का, ये क्वेश्चन के अंदर फुल ईयर दिया हुआ है, तो 20% हमें निकालना है, 10,200 आएगा, उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। बेटा ऐसे करना है क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर तो मान लो ये बोला हो कि कंप्यूटर या कोई अदर एसेट रॉन्गली डेबिटेड टू द P&L और रॉन्गली डेबिटेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो उसमें वो चीज़ ऐड करते हैं। जैसे यहाँ तो चलो हमने एसेट अकाउंट में किया था तो लेस करेंगे, अगर एक्सपेंस अकाउंट में करेंगे तो ऐड करेंगे। अगर एक्सपेंस अकाउंट है तो ऐड करने के बाद डेप्रिसिएशन लेस होता है दोनों केस के अंदर। अगर एक्सपेंस अकाउंट में करना था और एसेट अकाउंट में कर दिया तो लेस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन ऐड, यानी कि अपोजिट चलती है दोनों चीज़। इसका हम टोटल करते हैं, 40,000 आएगा, 1,86,500 आएगा, 60,000 आपका नेगेटिव आएगा, 1,29,000 पॉजिटिव आएगा और 2,10,200। अब इसकी वेटेज निकालते हैं हम, इस पॉइंट की वेट निकलेगी, वेट क्वेश्चन में दी हुई है वैसे भी। तो वेट निकालने के लिए वही जो स्टेप्स थे हमारे पास, सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, ठीक है, 31 मार्च 2015 है हमें। उसके बाद आपको प्रॉफिट्स लिखने हैं जो हमने अभी फाइंड आउट किए थे, 40,000
उसके बाद आपको लिखनी है वेट, क्वेश्चन के अंदर दी है 1 2 3 4 5, अगर ना भी दियो तो यही अज्यूम करते हैं हम। एंड नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, लॉस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो बेटा हमारे पास ये आएगा टोटल इसका 18 लाख रुपीज़। ये आपका आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसको निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट 18 लाख डिवाइडेड बाय वेट 4 5 9 12 15 से इसको डिवाइड करेंगे, ये बताना चाहिए 1,20,000। ये आपका वेटेज एवरेज आ गया। उसके बाद आपकी आएगी गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है शायद, चेक कर लेना एक बार। यस 3 है, 3,60,000 आपका ये आंसर आ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। ओके, तो आई होप you have understand this concept. If you still have any query, you can ask me. Thank you so much.